नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव कुमार। काफ़ी सारे लोग मुझे ये बोल रहे थे कि गौरव भैया मुझे बताइए कि आप किस तरीके से जो है होम ट्यूशन लेते हैं और किस तरीके से पढ़ाया करते हैं, आप कब से पढ़ा रहे हैं और आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है, आप फ़ीस कितना लेते हैं और मैं किस तरीके से फ़ीस लूँ। इस मुद्दे पे जो है आज मैं पूरा डाउट्स जो है एक ही बार में क्लियर कर देना चाहता हूँ कि होम ट्यूशन में किस तरीके से पढ़ाना चाहिए। तो मैं एक्सपीरियंस का बात करता हूँ। मैं बस फ्री में जो है 2 महीने कोचिंग में पढ़ाया था। वो मेरे एक सर थे, अमोद सर, जहाँ पे मैंने 9 और 10th की पढ़ाई की थी। वहीं पर क्या होता है कि 2 महीना मैंने फ्री में पढ़ाया, बस एक होम ट्यूशन का ऑफ़र आया। फिर मैं वहाँ से पढ़ाते पढ़ाते जो है मैं इतना अच्छा पढ़ाने लग गया कि फिर आगे भी ऑफ़र्स आने लगे। तो शुरुआत जो है आपको 10th के बाद कर देनी है, 12th तक आते आते फिर आप जो करना हो कर सकते हैं। और ध्यान में ये रखा जाता है कि पेमेंट के बारे में सोचना चाहिए या नहीं। तो आंसर है कि बिल्कुल नहीं, अभी नहीं। तो पेमेंट में शुरू शुरू में ध्यान नहीं दिया जाता है। कहने का मतलब है कि जब मैंने शुरुआत की थी तो मैं ये सोच रहा था कि पैसे किस चीज़ के दिए जाते हैं। तो मेरे हिसाब से शायद समय का, हाँ बिल्कुल समय का ही, लेकिन उसमें हम लोगों का कुछ बेनिफिट भी होता है। अगर आप होम ट्यूशन पढ़ाते हैं, इसमें बहुत तरह के बेनिफिट्स होते हैं। अगर आप किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में जाके पढ़ते हैं तो वहाँ पे आपको फ़ीस देना पड़ता है। वहीं जब आप किसी जगह पे जाके पढ़ाते हैं आपको उल्टा पेमेंट मिलता है। तो यही एक बेनिफिट है जिससे मैं बहुत खुश रहता हूँ। जब मैं किसी होम ट्यूशन में पढ़ाता हूँ तो मुझे ये लगता ही नहीं है कि ये मेरे मेहनत के पैसे हैं। ये तो लगता है कि यार मैंने तो पढ़ा और उसी के पैसे मिल रहे हैं। तो ये कहाँ से मतलब गलत है, ये तो बहुत अच्छा रास्ता है। और एक पॉजिटिव रास्ता यह भी है कि हम लोग जैसे लोगों के साथ घूम करके समय व्यर्थ करते हैं और इधर उधर घूमते हैं, उससे तो अच्छा है कि किसी आप सीनियर छात्र को जो है पढ़ाएं, छात्राएं को पढ़ाएं। और इससे समाज में एक नया मैसेज भी मिलता है कि एक लड़का है जो अच्छा काम करता है और होम ट्यूशन पढ़ाता है, जो कि बिल्कुल एकदम सही काम है। अब बात आती है कि किस तरह पढ़ाना चाहिए। जब मैंने शुरू किया था तो प्रयास मेरा यह रहता था कि बच्चों को जल्दी पीटा ना जाए। और ये मैं अक्सर दावे के साथ कहता हूँ, आज तक मैंने पीटा भी नहीं है। जो बच्चे गलती करते हैं उसी को मैं फटकार लगाता हूँ, पूरा प्रयास करता हूँ कि बिना पिटाई के वो समझे। लेकिन जब बात नहीं समझता है फिर भी, तब मैं छड़ी का उपयोग करता हूँ। और अभी तो कुछ ऐसे बच्चे हैं जो कि ना तो मेरे सामने आज तक रोए हैं, जैसे मिष्टी हो गई और उसके बाद हिमांशी हो गई, और अमीषा भारती हो गई। ये सब वो छात्र हैं जिनको आज तक मैंने कभी नहीं पीटा, ना तो उस तरह के कभी झगड़े हुए। और पूरा प्रयास रहा है कि वो बातों से ही समझ ले। आपको ये पूरा प्रयास करना है। यही एक होम ट्यूटर का एक पहचान होता है जो कि स्कूल से अलग बनाता है। अब बात आता है कि पढ़ाने का किस तरीके से शेड्यूल होना चाहिए। होम ट्यूशन में आपको ध्यान में ये रखना होता है कि आप जैसे गए, सबसे पहले छात्र बैठे हों, सभी अनुशासन में हो और पढ़ाई के अलावा कोई भी बात ना हो। हालांकि लेकिन मैं तो कर लेता हूँ, 10 से 15 मिनट बर्बाद किया करता हूँ। और मैं तो 1 घंटे से ज़्यादा बैठ भी जाता हूँ। अभी जैसे 1 डेढ़ घंटा बीत चुका है, फिर भी मैं अभी वीडियो बना रहा हूँ। तो ऐसा है। तो आपको सबसे पहले सबका कॉपी जांच करना है, होमवर्क बना है ही नहीं। उसके बाद कुछ टॉपिक्स नए पढ़ाने हैं। अगर आप बिना टॉपिक्स पढ़ाए सिर्फ होमवर्क जांच किए, होमवर्क दे दिए, तो आप ट्यूटर हैं ही नहीं। आपको क्या करना है, कोई एक सब्जेक्ट लेना है, उसमें एकदम आप पूरा क्लियर हो, पूरे अच्छे से समझे हो, आपको वो टॉपिक क्लियर करना है। और शुरू से बेसिक से स्टार्ट करना है, फिर आपको हाई लेवल तक कंप्लीट उसको समझाते चलना है। और पूरा प्रयास ये करना है कि वो अपने मन से पढ़े, ना कि आपके दबाव से। और होता क्या है कि हमसे पहले जो टीचर थे या फिर बहुत सारे टीचर्स अभी भी करते हैं, वो क्या करते हैं, उन्हें ये लगता है कि बिना विद्यार्थी को डांटे, बिना छड़ी का उपयोग किए वो पढ़ता ही नहीं है। और अच्छे अच्छे विद्यार्थियों को भी वो पीटते हैं। वो गलत है। और मैंने ये एक्सपीरियंस किया है कि मैंने कई विद्यार्थियों को पीटा भी नहीं और आज वो बहुत अच्छे से पढ़ भी रहे हैं और अच्छा परफॉर्मेंस भी रहा है बिना पीटे। तो ये ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि मैं इसमें परिवर्तन लाया। और ये एक अपराध भी है, अगर आप किसी छात्र को सिर्फ पढ़ाने के लिए अगर आप पीटते हैं तो ये गलत है। कहीं ना कहीं ये पेरेंट्स में भी ध्यान रखने की बात है। बच्चे जब गलती करें तब ही आप पीटें, और ये ध्यान में रखने की चीज़ें हैं। तो इसी तरह का है कुछ। और पेमेंट के बारे में आपको कभी नहीं सोचना है, क्योंकि आपको पढ़ने के ही पैसे दिए जाते हैं। और उसमें एक सम्मान का एक लेवल भी रहता है। आपको अच्छे तरीके से सम्मान किया जाता है, ट्रीट किया जाता है, और एक नॉर्मल से थोड़ा सा अच्छा एक रास्ता मिलता है, ठीक है। और जैसे कि मैंने केवल होम ट्यूशन के बल पे मैंने डीएलएड का जो है एग्ज़ाम में पास किया, एंट्रेंस पास किया। आगे मैं तैयारी भी कर रहा हूँ। मैंने ये अनुभव भी किया कि जब मैं खुद से पढ़ता था, ऑनलाइन क्लास करता था, उसमें मैं कम समझता था। लेकिन जब मैं होम ट्यूशन में पढ़ाता हूँ वही चीज़ें, कंपटीशन की चीज़ें, तो मुझे इतना ज़्यादा समझ में आता है जिससे मैं बता नहीं सकता। और विद्यार्थी के लिए कम उम्र में ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान पा पाना, ये तो और अच्छी बात है।
और इससे क्या होता है, विद्यार्थी भी खुद में सबसे ज़्यादा सुधार पाता है और मैं खुद में भी ज़्यादा से ज़्यादा एजुकेशन में समझ पाता हूँ। तो ये थी कुछ इन्फॉर्मेशन, और आपके अंदर क्या डाउट है आप लोग प्लीज़ मुझे कमेंट कर सकते हैं, या फिर अगर कोई ट्यूटर करना चाहते हैं, अगर कोई ऐसे टीचर हैं जो मुझसे कांटेक्ट करना चाहते हैं, तो प्लीज़ ये मेरा नंबर है, इस पे आप व्हाट्सअप कीजिए और मैं आपको ट्यूशन धरा सकता हूँ, ठीक है। और आपसे जो होगा वो बात कर लिया जाएगा। और आप प्लीज़ बताइएगा कि आप किस क्षेत्र से, किस एरिया से आप मुझे देख रहे हैं। और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं आज किसी इसी तरह के नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।